हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ गुड्स, तो हम लोगों ने देखा था कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन सीमा पार कर ली है, और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन सीमा भी पार नहीं की है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। तो उसी क्रम में आज जो भी वस्तुओं के प्रकार में कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, घी, बटर, पनीर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। जो कंज्यूमर गुड्स हैं इनको 4 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स हुज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value। अर्थात टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है तथा इनका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कार, ट्रक, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादि। तो मित्रों, मैंने कहा टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका जीवन काल बहुत ही लंबा होता है, एक बार प्रयोग करने से खत्म नहीं होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स हु हैव लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम। दे कैन बी यूज इन सेवरल ईयर। सेकेंड गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जीवन काल टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में कम होता है, 1 साल या उससे अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, बल्ब, क्लॉथ, इलेक्ट्रिक गुड्स। उदाहरण के लिए, टेबल है, बल्ब, कपड़े हैं और विद्युत के जो भी सामान है, उपकरण है, वे वस्तु हैं। तो आप लोगों ने देखा कि टिकाऊ वस्तुओं का जीवन काल बहुत लंबा होता है। जैसे बिल्डिंग है, कई सालों तक चलेगी, और अर्ध टिकाऊ वस्तुओं का जीवन काल उसकी तुलना में कम है, उसकी तुलना में कम चलेगी। तीसरी वस्तु जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसी को सिंगल यूज गुड्स भी कहा जाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। अर्थात कहने का मतलब है, गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक बार किया जाता है, एक बार प्रयोग करने के बाद वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलपीजी, पेट्रोल, मिल्क, ब्रेड। अगर हम इनका एलपीजी का प्रयोग कर लेंगे, पेट्रोल का प्रयोग कर लेंगे, दूध का प्रयोग कर लेंगे, ब्रेड का प्रयोग कर लेंगे, तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता है। उनको एक एकल प्रयोग वस्तु भी बोलते हैं, वन यूज, सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं। अगली जो चौथी कैटेगरी है वो सर्विसेज की है, सेवाएं की।
सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सेवाएं वे नॉन मटेरियल वस्तुएं होती हैं, गैर वस्तुएं होती हैं जो किसी वस्तु की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जैसे मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से सेटिस्फाई करती है, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है। एग्जाम्पल के लिए सर्विसेज ऑफ टीचर, शिक्षक की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, नर्स की सेवाएं। तो मैंने आपसे कहा कि उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी मानव के आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये 4 भागों में बांटे जा सकती हैं: टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। जहां तक सवाल है ड्यूरेबल गुड्स का, टिकाऊ वस्तुओं का, तो टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। एक बार प्रयोग करने से उनकी वस्तुएं खत्म होती नहीं, उसका मूल्य खत्म नहीं होता है, ये सब कई सालों तक चलती रहती है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में उनका जीवन काल कम होता है और इनका प्रयोग करने से कुछ समय के बाद वे खत्म भी हो सकते हैं। तीसरी वस्तुएं हैं जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसको हम सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं। अगर एक बार प्रयोग करेंगे तो ये व्यक्ति की, मानव की आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि कर देगा। इसके बाद सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, वो क्या है, ह्यूमन की नॉन मटेरियल गुड्स आती हैं। ये वस्तु नहीं है बल्कि सेवा है, जो एक बार किसी की सेवा ली जाती है, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, शिक्षक की सेवाएं, नर्स की सेवाएं। इसके बाद एक और गुड्स होती है पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक के स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। दीज आर द एसेट्स, ये एसेट्स होते हैं, परिसंपत्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, दीज आर ड्यूरेबल गुड्स, ये टिकाऊ वस्तुएं होती है। इट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स आइदर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। यह उत्पादक के द्वारा 2 तरीकों से यूज किया जा सकता है। या तो क्या कर सकते हैं, जो पूंजीगत वस्तु है उसके रिप्लेसमेंट के रूप में, या एडिशन ऑफ स्टॉक कैपिटल के रूप में किया जा सकता है। तो कंज्यूमर गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, कैपिटल गुड्स क्या करती है, एसेट्स जनरेशन करती है, क्रिएशन करती है, ये 2 करती है। इसके अलावा भी हो सकता है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सभी मशीनें क्या है, कैपिटल गुड्स नहीं है। बट नट एंड बोल्ट यूज स्विंग मशीन विद द ए टेलर, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। उदाहरण के लिए प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटल गुड्स हैं लेकिन वो नहीं है। वुड्स यूज टू मेक फर्नीचर, सिंगल यूज गुड्स। थैंक यू।